हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर में यूनिट 1 में, जिसमें डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन टॉपिक को संलग्नित किया गया है। तो अपने लास्ट के वीडियो में मैंने डाइवर्सिटी के मीनिंग, टाइप्स और इंपॉर्टेंस की चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। तो जब बात करते हैं हम इनइक्वालिटी की, जिसको हिंदी में हम असमानता कहते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है। हमारे देश में विविधता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे। तो जब समाज की संरचना ही इतनी हेट्रोजीनियस है, तो स्वाभाविक है कि असमानता का स्वरूप समाज में दिखता है। और ये जो असमानता है वो हमारे समाज में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ही ये गहरा रूप से दिखाई देता है। तो आखिर क्या है इनइक्वालिटी? तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज और रिस्पेक्ट समाज में लोगों को इक्वली नहीं मिलता है, यानी कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जब सोशली यानी सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से, एजुकेशनल शैक्षिक रूप से, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से और रीजनल यानी कि क्षेत्रीय रूप से समान अवसर नहीं प्राप्त होता है। साथ ही साथ रिसोर्सेज यानी कि पीपल डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू लैंड, वाटर, मनी, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फूड, हाउस, और साथ ही साथ उन्हें रिस्पेक्ट यानी कि समाज में इक्वली रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कुछ लोग को ज़्यादा ऑनर है, कुछ को कम है, कुछ को बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसा समाज क्या कहलाता है? असमान समाज। इनइक्वालिटी के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो इनइक्वालिटी है वो एक ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि अगर कास्ट के आधार पे, इनकम के आधार पे, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी के आधार पे अगर लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि सोशल प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए यूएनओ ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में विद इन कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के बाहर भी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कई प्रोविजंस निकाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो इनइक्वालिटी है हमारे भारतीय समाज के कंटेक्स्ट में तो किन किन रूपों में ये दिखाई देती है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो किन किन रूपों में? तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या है? यानी कि सामाजिक रूप से असमानता। तो समाज में अभी भी हमारा जो समाज है वो क्या है? जाति के आधार पे वर्गों में विभक्त है। हमारे समाज में अमीरी और गरीबी देखी जाती है। एलिट्स ग्रुप है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बहुत पुअर से पुअर लोग रहते हैं। समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर हैं, अब वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अफोर्ड करते हैं बड़े बड़े विलास में रहना। लेकिन कई ऐसे वर्ग भी हैं जिनका अपना घर नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, हेल्थ की सुविधा का अभाव है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, वो उनकी रहन सहन जो है वो बिल्कुल ही सामान्य स्थिति से भी नीचे आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है तो सोशल स्टेटस में काफ़ी गैप हो जाता है। तो सामाजिक रूप से देखें तो अभी भी हमारे समाज में क्या है, लोगों के रहन सहन, जीवन यापन में काफ़ी गहरी असमानता देखने को मिलती है। महिलाओं की बात अगर हम करते हैं तो महिलाओं की जो लिबर्टी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, वो भी अभी देखा जाए तो लिमिटेड है। फ्रीडम अगर फैमिली के संदर्भ में देखें तो अभी भी कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर, महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा जागरूक नहीं किया जाता है। महिलाओं को क्या है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। बैंकिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेविंग हो गया, ये सब में उनका पार्टिसिपेशन कम दिखता है। इंटरकास्ट मैरिज हो, करियर हो, इस संदर्भ में उन पर प्रेशर होता है। इसके साथ ही देखा जाए तो नाइट ट्रेवल हो या फिर ट्रैवलिंग की बात हो, ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट की बात होती है, स्ट्रीट में सेफ्टी का अभाव देखा जाता है। महिलाएं कल्चरल रूप में भी देखा जाए तो कई मंदिरों में अभी प्रवेश पर उनका प्रतिबंध है। तो वर्तमान समय में भले ही विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, कई स्कीम्स भी हैं, लेकिन कई क्षेत्र अभी भी हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, कई जिले ऐसे भी हैं भारत के जहां महिलाएं जो है वो सामाजिक विकास की धारा से अभी बहुत पीछे हैं। दूसरा जो पॉइंट है इकोनॉमिकल, यानी कि आर्थिक रूप से भी क्या है, समाज में असमानता दिखती है। समाज में क्या है, अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से समाज विभक्त है। कुछ लोग जो है अधिकाधिक इनकम है। समाज में जो शहर में जो लोग रहते हैं उनको अधिक सैलरी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी मजदूर वर्ग जो है वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। शहर में जो बच्चे हैं वो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अभी भी सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं मिलता है। शहर में ITs हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है। तो आर्थिक रूप से इनकम भी कम है लोगों में, जिसके कारण वो फैसिलिटीज़ का जो है वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल। शैक्षणिक रूप से भी देखा जाए तो समाज में असमानता दिखती है। कुछ लोग हैं जिनके पास जो अफोर्ड करते हैं वो बड़े बड़े स्कूल जाते हैं, तो वो अच्छा से अच्छा शिक्षा लेते हैं। प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी को समाहित किया गया है। स्मार्ट क्लासेस हैं, डिजिटल क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, कंप्यूटर लैब है, लैंग्वेज
लैंग्वेज लैब है, तो तरह तरह के प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, हालांकि प्रयास इसमें सराहनीय किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनके पास स्कूल जो होते हैं दूर होते हैं, वो पैदल चल के स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बेंचेस नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बुक्स का भी अभाव देखा जाता है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, स्मार्ट क्लास नहीं है। तो लोग जो है यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से तकनीकी शिक्षा का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कल्चर इनइक्वालिटी की बात करें तो संस्कृति के आधार पे भी देखा जाए तो समाज में जातियों के बीच में भिन्नता दिखती है, समानता दिखती है। कुछ कल्चर को ज़्यादा सम्मान की स्थिति से देखा जाता है, किसी के कल्चर को कम सम्मान के रूप में देखा जाता है, किसी के कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है। तो इस आधार पर समाज में क्या सांस्कृतिक रूप से भिन्नता दिखती है। रीजनल इनइक्वालिटी की बात करें तो अभी भी हमारे सोसाइटी में जो बड़े स्टेट है जहाँ पर इंडस्ट्री पहले से इस्टेब्लिश है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बड़े बड़े स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं। इसके साथ ही वहाँ पे देखा जाए तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ता है। लेकिन जहाँ भी ऐसे राज्य जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा जैसे राज्य में अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो इस प्रकार वहाँ के लोगों के रहन सहन में भी क्या होता है, उन बड़े राज्यों के रहन सहन की अपेक्षा जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो कम देखी जाती है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो संसाधन के आधार पे भी हमारे देश में क्या है वो असमान वितरण है। लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, फूड की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सारी चीज़ जो क्या है वो एलिट्स वर्ग को, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, और जो अभी भी गरीब है, जिनकी आय कम है, जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों को इन सारे संसाधनों का अभाव दिखता है। लैंड में देखा जाए तो जो पावरफुल फार्मर्स हैं उनके वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसके साथ ही हेल्थ की बात करें तो जो बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स बड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और जिनकी इनकम उतनी नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक रूप से भी बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का जो प्रॉब्लम है वो देखा जाए, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम बिजलियाँ मिलती हैं लोगों को। शहर में सारी सुविधाएँ, अपार्टमेंट्स में 24 घंटे पानी की सुविधा रहती है, वहीं झुग्गी झोपड़ी या चौल में रहने वाले लोगों को टाइम से पानी मिलता है। इसके साथ ही देखा जाए तो हाँ, घर की बात करें तो अभी भी हमारे जो वंचित वर्ग हैं, अभी भी जो गरीब वर्ग हैं, उनके पास पक्का हाउस नहीं है, वो रहने के लिए वो झुग्गी झोपड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। हमारे समाज में सम्मान के आधार पे भी क्या होता है, समानता दिखती है। कास्ट के बेस पे लोग एक दूसरे को ऑनर करते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा सम्मान, कुछ वर्गों को ज़्यादा सम्मान, कुछ को कम, कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अनटचेबिलिटी जिसको कि आर्टिकल 17 में प्रतिबंधित किया गया है, पर भी अभी भी हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। जो अपर क्लास के कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोग को अभी भी निम्न रूप से उन्हें जांचते हैं। इसके साथ ही देखा जाए जेंडर बेस्ड के आधार पे भी देखा जाए तो रिस्पेक्ट कम देखा जाता है। फिर ऑक्यूपेशन बेस्ड, जिनका ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है उनको ज़्यादा सम्मान की भावना से सब देखते हैं। कम्युनिटी के आधार पे भी सम्मान की भावना समाज में दिखाई देती है। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो हमारे समाज में क्या है, एक रियलिटी के रूप में अभी भी व्याप्त है, एग्जिस्टेंस है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लाए हैं, कई प्रोग्राम चालू है। इसके साथ ही NGO इसके माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि समाज के वंचित वर्गों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये जो इनइक्वालिटी हमारे समाज में दिखाई दे रही है, पर इसमें अगर हमको सुधार करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही कड़े रूप से उसका पालन करवाया जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी सोच, हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है, तो उन्हें कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, उन्हें कल्चर के आधार पे या फिर इनकम के आधार पे उनमें किसी प्रकार का भेदभाव से उन्हें नहीं देखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को ऐसा रखते हैं कि लोगों को मनुष्य के रूप में देखें, उसे किसी हीन भावना से ना देखें, ना जाति के आधार पर आकलन करें, ना आय के आधार पर आकलन करें, ना शैक्षणिक रूप से आकलन करें, ना सांस्कृतिक रूप से आकलन करें, तो निश्चय ही जो हेट्रोजीनियस हमारा जो समाज है, तो उस समाज में जो डाइवर्सिटी देखी जाती है, अलग अलग रूपों में हमारा समाज है, हमारा जो भारत देश है, उस तो अगर हम अपने व्यवहार में, अपने सोच में बदलाव लाते हैं तो निश्चय ही एक प्रगतिशील समाज की स्थापना की जा सकती है।